Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! हे गाइस, इट्स दिव्यांश एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेसी और नेमार के पॉसिबल रीयूनियन की। तो यार, अपने इस लेटेस्ट डेवलपमेंट में आगे बढ़ने से पहले हमें सीज़न स्टार्ट होने के पहले जो बखेड़ा खड़ा हुआ था, जितना बड़ा बवाल खड़ा हुआ था, उस पर थोड़ी नज़र डालनी पड़ेगी, तभी हम समझ पाएंगे कि असल में पूरी कहानी है क्या। तो यार, ये सारा जो बखेड़ा था, ये सारा जो स्टोरी थी, ये सारी स्टार्ट हुई थी जब बार्सिलोना वर्सेस बायर्न म्यूनिख के चैंपियंस लीग मैच थे, जहाँ पे 8-2 से बार्सिलोना हार गई थी। और उसके बाद से यार इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी कि जो क्लब लेजेंड्स हैं, जिसमें आपके गेरार्ड पीके, जॉर्डी अल्बा, लुइस सुआरेज और लियोनेल मेसी, इन सब के ऊपर इतने ज़्यादा एलिगेशंस लगाए गए थे कि भाई दे डोंट गिव, और ये अब बूढ़े हो चुके हैं और इस टीम में यंग ब्लड आने पड़ेगा, इस टीम की जो लेगेसी है ये ख़त्म हो चुकी है, अब ये उतने डोमिनेंट नहीं रहे हैं। और इसी का यार एक कॉन्सिक्वेंसेस था कि जो उस टाइम के सेत्यन जो मैनेजर थे, उनको सैक कर दिया गया। इसी के बाद लुइस सुआरेज को एथलेटिको मैड्रिड में बेच दिया गया, इवान राकिटिक को बेच दिया गया, गेरार्ड पीके को स्टार्टिंग 11 से हटा दिया गया। लियोनेल मेसी और जो मैनेजमेंट है, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जोसेफ बार्टोमेउ, उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी। और ये सब यार इसलिए ज़्यादा पीक पे तब चला गया जब सीज़न के एंड में लियोनेल मेसी ने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट हैंड कर दी थी मैनेजमेंट को। अब जैसा कि यहाँ पर क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो सीज़न था, वो जो एक प्रिज्यूम डेट होती है उससे आगे डिले हो चुका था, इसलिए जो मैनेजमेंट था, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट जोसेफ बार्टोमेउ और उनके जो बोर्ड था, उसने कुछ लीगल क्लॉज की वजह से मेसी को जाने से मना कर दिया। यार ये सारी सिचुएशन एक तरफ चल रही थी, दूसरी तरफ क्योंकि रूमर्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, सबको लग रहा था कि क्योंकि मेसी लेजेंड है, इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा लोगों का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, क्लब लेजेंड्स का, प्लेयर्स का और फैंस का, कि एट द एंड ऑफ द डे मेसी को फ्री एजेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ मेसी। तो पॉसिबल डेस्टिनेशंस के भी काफ़ी रिपोर्ट्स आ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे जुवेंटस में रोनाल्डो, सीरिया, इंटर नाज़ियोनाले, और कुछ लोग कह रहे थे मैनचेस्टर सिटी, कुछ लोग कह रहे थे PSG। लेकिन जो टॉप 2 टीम्स थी जो साइन कर सकती थी और ऑब्वियसली जिनके लिए वायबल था क्योंकि कोविड का पैंडेमिक था, वो थी मैनचेस्टर सिटी और PSG। अब यार दोनों में जो कन्विंसिंग फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि PSG की बात करें मनी, और दूसरा बात करें तो नेमार, और मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो एग्वेरो और पेप गार्डियोला। और आपको पता ही है कि पेप गार्डियोला और मेसी की केमिस्ट्री कैसी थी, क्योंकि वो पहले ही उसके फॉर्मर मैनेजर रह चुके हैं बार्सिलोना के। ये सारी सिचुएशन चल रही थी, लेकिन फिर फाइनली ये सब एंड तब हुआ जब मेसी ने एक पर्सनल इंटरव्यू करके कहा कि भाई अब ये सब इसमें कुछ नहीं हो सकता, मैं लीगल बैटल नहीं लड़ूंगा अपने फेवरेट क्लब के साथ, जिस क्लब के साथ मैंने इतना कुछ किया है उसके लिए, और जिस क्लब ने मेरे को इतना कुछ दिया है। और वो एक सीज़न और रुकने के लिए तैयार हो गए। अब उसके बाद यार बहुत सारे स्कैम आए, बार्टोमेउ को हटाना पड़ा और एक नया इलेक्शंस हुआ। लेकिन जब तक नया साल नहीं हुआ था, तब तक सबको ये लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वॉट एवर बी द आउटकम, अगर कोई मिरेकल ही हैपन होगा तभी ऐसा होगा कि मेसी एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। मार्च में बार्सिलोना के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। लपोर्ता जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो फिर से एक बार प्रेसिडेंट बन गए, और उनके मेसी के साथ अच्छे खासे टर्म्स हैं। और तब से ही जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अपसाइड डाउन हो चुकी हैं। जो बैटिंग थी, कि जो पहले बैट्स लग रहे थे कि मेसी कुछ भी हो जाए, इन नो सर्कमस्टेंसेज अपना बार्सिलोना का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू करेंगे, बट अब चीज़ें पलट चुकी हैं। जो लपोर्ता हैं, जो अब नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनकी टॉप प्रायोरिटी ये है कि मेसी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, मेसी के हिसाब से 2-3 प्लेयर्स को खरीदा जाए, एक नई टीम बनाई जाए और एक नया एम्बिशियस प्रोजेक्ट मेसी के सामने रखा जाए। इसी के बाद से यार अब नेमार, ये सब एक तरफ चल रहा था। जब ये सब नहीं हो रहा था, जब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मेसी रिन्यू नहीं करेंगे, तो नेमार ने PSG में अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात को आगे बढ़ाया, क्योंकि उनको लग रहा था क्योंकि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लूँगा और इधर नेक्स्ट सीज़न एज अ फ्री एजेंट PSG मेसी को साइन कर लेंगे। और उन्होंने पिछले सीज़न एक पब्लिक में आके कमेंट भी करा था कि मेरे को मेसी के साथ एक रियूनियन चाहिए, एंड दिस विल बी द बेस्ट थिंग टू मी दैट विल हैपन। लेकिन यार ये सारा अपसाइड डाउन हो गया, एकदम से इलेक्शन आ गए, उनकी प्रायोरिटीज़ हैं ये कि मेसी को रखना है, और फिर जो वहाँ के जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है बार्सिलोना की वो भी अच्छी चल रही है। हालांकि वो यूएफए चैंपियंस लीग से राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गए, बट डोमेस्टिकली वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ला लीगा में करंटली 2nd पोजीशन पे है।
और जो लेपोर्ता है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अच्छे खासे उनको पर्सनल टॉक्स में बताया है कि भाई 1-2 नए प्लेयर्स आएंगे, मेसी के इनपुट लिए जा रहे हैं। तो मेसी को जो नया जो प्रोजेक्ट है नए प्रेसिडेंट का, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रखा जा रहा है। और इसी के बाद अब नेमार ने अपना PSG कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होल्ड पे रख दिया है, क्योंकि उनको वो कन्विंस्ड है कि इस सीज़न के बाद भी मेसी बार्सिलोना में स्टे करने वाले हैं और वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। इस पे जो बार्सिलोना के स्काउट हैं आंद्रे करी, वो लिखते हैं कि नेमार और मेसी खेलेंगे साथ में, ज़रूर खेलेंगे एट द एंड ऑफ दिस सीज़न। नेक्स्ट सीज़न नेमार और मेसी साथ में खेलेंगे, बट वो PSG में नहीं, बार्सिलोना में खेलेंगे। बट यार यहाँ पर ये सारी रिपोर्ट्स की बातें, अगर सबसे पहले ये सारी रिपोर्ट्स की बातें, अगर यहाँ पर एक चीज़ है कि क्या इट इज़ एक्चुअली इकोनॉमिकली पॉसिबल कि बार्सिलोना नेमार को साइन कर लेगी, वो भी ऐसे कोविड पैंडेमिक में जहाँ पे सारे ही बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, फैन स्टेडियम में नहीं आ रहे हैं, सबको लॉस हो रहा है। तो यार इस पे हमें जाना पड़ेगा वापस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे। लेपोर्ता जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं इलेक्शन जीत के, उन्होंने कहा था, और अभी भी पिछले एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये चाहे कोविड पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक हालत कितनी भी टाइट हो, बार्सिलोना कितने भी डेप्थ में हो, लेकिन इस सीज़न के एंड में, नेक्स्ट सीज़न से पहले बार्सिलोना में 1 या 2 बड़े नाम आएंगे। और अगर उनसे बात करें तो यार बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अगर बड़े नाम जो इस वक्त बिल्कुल हाईलाइटेड में और जो रूमर बिल्कुल टॉप पीक पर हैं, वो एक नेमार है और एक अर्लिंग हालांड है। दोनों की मार्केट प्राइस की बात करें तो अराउंड 140-150, डॉर्टमुंड ने तो प्राइस टैग लगा दिया है 150 मिलियन यूरोस, या फिर 154 मिलियन पाउंड्स का प्राइस टैग सेट कर दिया है। और हाल ही में ही हालांड के जो फादर थे और उनके जो एजेंट थे मिनो रायोला, वो अभी बार्सिलोना में भी गए थे उनके वहाँ पे मैनेजमेंट से बात करने, कुछ इनिशियल टॉकिंग्स को स्टार्ट करने। वहीं बात करें नेमार की, तो मेरे को नहीं लगता कि नेमार के लिए भी जो प्राइस टैग है वो इससे कुछ इसी के अराउंड होगा, 140-150 मिलियन पाउंड्स। मेरे को लगता है कि यार इन दोनों में से ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि दोनों आएंगे, लेकिन अगर बात करें दोनों में से किसके ज़्यादा आने की चांसेस है, तो मेरे को लगता है हालांड के आने की चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यार नेमार अब यार इसमें एक नया लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है। जब मैं ये सब लिख रहा था, जब मैं ये सब रिसर्च कर रहा था, उसके बाद एक नई डेवलपमेंट इसमें आई है, और वो ये है कि नेमार का जो PSG का कॉन्ट्रैक्ट है वो 2022 में एक्सपायर हो रहा है। और नेमार ने कैंप नू, जो बार्सिलोना मैनेजमेंट है, उन्होंने नेमार को इन्फॉर्म किया है कि वो इंटरेस्टेड है नेमार को वापस लाने में, लेकिन ओनली इन केस ऑफ अ फ्री ट्रांसफ़र। मतलब कि 2022 में पॉसिबल हो पाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं चांसेस थे कि बार्सिलोना नेमार पे कैश इन कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बचा है। PSG सोचेगी कि भाई 2022 में फ्री में जाने से बढ़िया तो इसको कम पैसों में ही दे देते हैं। बार्सिलोना ने उसको भी कहीं ना कहीं हद तक ख़त्म कर दिया है और एक क्लियर कर दिया है कि नेमार को वो इंटरेस्टेड है साइन करने में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्री ट्रांसफ़र में, और जो कि है एट द एंड ऑफ द 2021 एंड 22 सीज़न। तो यार इससे साफ है कि मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में PSG और नेमार के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू के जो बातें चल रही थी वो होल्ड पे रख दी जाएंगी। देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में यार मेसी किसको प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं इसी तरह न्यूज़ और टैक्टिकल एनालिसिस की वीडियोस चैनल पर डालता रहता हूँ। साथ ही साथ इस चैनल पे मैं FIFA 21 अल्टीमेट टीम और करियर मोड की वीडियोस भी डालता हूँ। तो यार अगर आपको फुटबॉल से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।